बांग्लादेश में हिंसा पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई है। आज बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश, ये बड़ी खबर है। ढाका में हजारों लोगों की प्लानिंग की गई है। लोग ढाका पहुंच रहे हैं। हादी के अंतिम संस्कार के दौरान हिंसा भड़काने की कोशिश की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां हादी का सुपुर्द खाक आज होना है। बांग्लादेश में हिंसा पर इंटेलिजेंस की ये बड़ी रिपोर्ट, जहां तख्ता पलट की साजिश रची जाएगी और ढाका में हजारों लोगों की प्लानिंग भी की गई है। और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, 48 घंटे से विरोध जारी है और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है उससे तो समझ यही आ रहा है कि तख्ता पलट की साजिश रच दी गई है। बिल्कुल, देखिए, बांग्लादेश के इंटेलिजेंस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टीवी 9 के पास मौजूद है और उसके मुताबिक बांग्लादेश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक जिहादी, एक से बढ़कर एक कट्टरपंथी ढाका में पहुंच रहे हैं। तो हो सकता है कि जो पूरी दुनिया ने पिछले साल 5 अगस्त को ढाका में देखा था, जब शेख हसीना को जान बचाने के लिए भारत में शरण लेनी पड़ी थी, ठीक उस तरह का वाकया भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये बांग्लादेशी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कह रही है। उनका कहना है कि कट्टरपंथी एक रिवॉल्यूशनरी सरकार बनाने के प्लान में है, यानी कि वो मोहम्मद यूनुस को भी सत्ता से हटाकर अपनी सरकार बनाने के प्लान में है और इसके लिए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। शव यात्रा के दौरान बड़ी हिंसा होगी, ढाका में काफी कत्लेआम होगा, आगजनी होंगे, दंगे होंगे और उसी बहाने सत्ता पलट की तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ जो विदेशी एम्बेसी है उन सब पर अटैक करने की कोशिश है, तो उसमें प्राइमरी टारगेट इंडियन हाई कमीशन रहने वाला है। तो जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि आज का दिन और आज की रात ढाका के लिए कहर और कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में कट्टरपंथी सत्ता पलट के लिए, विदेशी मिशनों पर हमले के लिए और साथ में दंगे और आगजनी करने के लिए ढाका जुट रहे हैं हादी की शव यात्रा के नाम पर। बिल्कुल, और जो तस्वीरें होंगी वो डराने वाली हो सकती हैं, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए मनीष आपका। बढ़ते आगे और एक और बड़ी जानकारी, हादी की हत्या के बाद पुलिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हादी समर्थकों ने पुलिस जांच पर सवाल खड़े कर दिए। हमले के 8 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ है। हादी पर हमले में पाकिस्तान ISI का पैटर्न भी दिखा है। जिस तरीके से हमला हुआ उसमें एक पैटर्न नजर आया जो कि ISI का पैटर्न था। हादी की हत्या पाकिस्तानी साजिश डिकोड करते हैं। सवाल यह कि पाकिस्तान के इशारे पर बचाए जा रहे हैं हादी के हत्यारे क्या? हत्या के 8 दिन बाद भी ढाका पुलिस खाली हाथ क्यों है? हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई और उल्टा यहां पर प्रदर्शन हो रहा है? हादी की हत्या के बाद हत्यारे बांग्लादेश से कहां भागे, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं। और अब बात अगर सबूत की करें तो जिस तरह गोली मारी गई वो पाकिस्तान ISI का पैटर्न है। मौत की खबर पर पाक समर्थक अकाउंट्स एक्टिव हुए। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का जमात को समर्थन। यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश में ISI एक्टिविटी बढ़ गई है और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। बैठकों का सिलसिला देखने को मिला। जब इंडियन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन हुआ तब भी ISI पूरी जानकारी पूरे मामले की ले रहा था। आज उस्मान हादी का नमाज़े जनाजा होना है। हादी के जनाजे पर अमेरिका की एडवाइजरी भी आ गई है। ढाका में आज फिर भारी भीड़ की संभावना है। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो भीड़ और प्रदर्शन के बीच ना जाने की सलाह दी गई है और सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। और हिंसा पर सूत्रों से एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश हिंसा पर एक बड़ी खबर यह कि मोहम्मद यूनुस को बगावत का डर सता रहा है। दंगा निरोधक रात को कमान नहीं दी गई है। आरबी में अभी भी शेख हसीना के सिंपथाइजर है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो शेख हसीना की वफादार फोर्स यूनुस के मन में खौफ इस बात का है और जिस तरीके से इंटेलिजेंस रिपोर्ट की जानकारी निकलकर सामने आई है, साफ है कि तख्ता पलट की तैयारी एक बार फिर से अगस्त जैसे हालात बन सकते हैं। शेख हसीना की वफादार फोर्स और यूनुस के मन में इस बात का खौफ बढ़ गया है। पुलिस की एंट्री क्राइम एंटी टेररिज्म यूनिट और इस बात का डर है यूनुस को। यूनिट में आर्मी, बॉर्डर फोर्स के जवान शामिल हैं। इसके अलावा ड्यूटी में कार्रवाई के प्रति कानूनी बचाव भी किया गया। 12 जुलाई 2003 को बटालियन का गठन होगा। गठन कब होगा
इस बात की जानकारी ये सामने आई है। और मुख्यालय की बात करें तो कुर्मी टोला ढाका यहां पर मुख्यालय है, जहां पर ये तमाम फोर्सेस शामिल हैं। कब गठन हुआ ये भी हमने आपको बताया। ताकत क्या है, कुल जवानों की संख्या करीब 12,000 के आसपास है। इसके अलावा ऑटोकर, कोबरा, IAG, गार्जियन गाड़ियां भी इनके पास हैं। इसके अलावा स्ट्रीट टाइफून गाड़ियां, अत्याधुनिक हथियार भी इनके पास हैं, जिस वजह से भी डर यूनुस का बढ़ गया है। रैब के पास बेल 407 हेलीकॉप्टर भी मौजूद है और कई और हथियार भी हैं। कारवा बाजार इलाके में खुद का एक मीडिया सेंटर भी है। अब आरोप क्या है आरएबी पर? आरएबी ने करीब 3500 लोगों को गायब किया था, ऐसे आरोप हैं। जुलाई विद्रोह में रैब ने लोगों की हत्या की थी, ये भी आरोप लगाए गए हैं। बटालियन में शेख हसीना के ज्यादा समर्थक शामिल थे। यूनुस को बटालियन से बगावत का डर सता रहा है, जिस तरीके से ताकत बढ़ती जा रही है और फोर्सेस में हथियार भी हैं और ताकत को देखते हुए ही अब खौफ बढ़ता जा रहा है। सामान जलते हुए भावुक हुए डेली स्टार के पत्रकार। एक और बड़ी खबर, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फोटो जर्नलिस्ट प्रबीर का भावुक वीडियो सामने आया है। पूरे फोटो जर्नलिज्म करियर की मेहनत खाक हो गई। आगजनी में दंगाइयों ने सभी हार्ड ड्राइव को जला दिया। ये देखिए तस्वीरें, फूट फूट कर रोते हुए नजर आए प्रबीर। फोटो जर्नलिस्ट हैं प्रबीर और उनका ये भावुक वीडियो सामने आया क्योंकि इस ऑफिस को भी जला दिया गया। उन्होंने कहा कि पूरे फोटो जर्नलिस्ट करियर की मेहनत खाक हो गई। आगजनी में दंगाइयों ने सभी हार्ड ड्राइव भी जला दी। ये तस्वीरें आपके सामने और इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये भी प्रायोजित तरीके से किया गया। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की 2 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर 18 दिसंबर की है, जब हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को पिटाई के बाद जिंदा जला दिया गया। और अब ये दूसरी तस्वीर देखिए 19 दिसंबर की, जब अवामी लीग के हिंदू नेता कनक कांति दास के घर को आग के हवाले कर दिया गया। उनके घर में पहले लूटपाट की गई, फिर घर को जला दिया गया। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से इस पर कोई बात नहीं की गई है। हालांकि उन्होंने कार्रवाई की बात कही है, लेकिन दीपू का जिक्र कहीं नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर, आज बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। आज उस्मान हादी का नमाज़े जनाजा मणिक मियां एवेन्यू में अंतिम संस्कार होगा। कवि नजरुल की कब्र के पास दफनाया जाएगा। परिवार जनों की मांग के बाद फैसला। पूरे बांग्लादेश से समर्थक ढाका पहुंच रहे हैं।